यह भी बताना चाहता हूं कि चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसने के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के बयानों में काफी ज्यादा अंतर बताया और इस दावे को विवादित हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इस दावे को आधारहीन बताया। राहुल ने फिर से अपने बयानों पर अड़ने की जगह बयान में बदलाव का रास्ता चुन लिया। राहुल गांधी ने अपनी बात दूसरे तरीके से रखी, यानी राहुल गांधी इस बार संसद में आक्रामक मूड में तो थे, लेकिन थोड़ा सा बदले बदले नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में जिन शब्दों का जिक्र किया वो भी उनके बदले मिजाज की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में मौजूदगी पर धन्यवाद भी दिया। राहुल गांधी के इस पूरे भाषण पर अब उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जमकर तारीफ की है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना सुनवाना चाहता हूं। लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस राहुल गांधी ने सदे हुए अंदाज में सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने न सिर्फ सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया, बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में 5 महीने में 70 लाख नए वोटर जोड़ दिए। राहुल गांधी के आरोप के मुताबिक जहां बीजेपी जीती, ज्यादातर वहीं नए वोटर जोड़े गए। राहुल गांधी ने यह भी पूछा, चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने दिल्ली में वोटिंग से लेकर वोटिंग से पहले एक बार फिर से जातीय जनगणना वाला दांव खेल दिया। अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब पीएम मोदी राहुल गांधी के एक एक वार का पलटवार भी करेंगे, और वो भी अपने तरीके से करेंगे। क्योंकि संसद में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, आने वाले वक्त में आप देखिए संसद और ज्यादा गर्म होती नजर आएगी। बयानबाजी खूब होगी, तमाम तरह के मुद्दे देश के छाए रहेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।